Morning student, this is third lecture of unit number 4 statistical techniques. In the previous two video lecture we have seen correlation and multiple correlation. Now in this video lecture we will see regression. Let's see the definition of regression. When we identify that the correlation exists between two variables, we can develop a mathematical equation known as regression equation, which help us to estimate the unknown value of one variable from known value of another variable. Thus the process of estimation of dependent variable from independent variable is called regression. प्रीवियस वीडियो में हमने देखे कि दो वेरिएबल के बीच में जो है वो कोरिलेशंस हम कैलकुलेट करते हैं. कोरिलेशन कैलकुलेट करने के बाद एक बार आप ये मालूम कर लिए कि दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है तो उनके बीच में हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी सेट कर सकते हैं. और जो मैथमेटिकल इक्वेशन सेट करने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं रिग्रेशन. ठीक है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई. इसमें आपने फाइंड किया कि दोनों के बीच में रिलेशन है, कोरिलेशन है, राइट है. उसके बाद आप इनके बीच में जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन इस टाइप की सेट करेंगे. या तो आप ये करेंगे कि y को डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आएगा, या फिर आप ये करेंगे कि x को जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास f ऑफ y आएगा. तो टू टाइप की जो लाइन है वो आप बना सकते हैं. या तो आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो x की वैल्यू पुट करके, या तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो y की वैल्यू पुट करके, राइट है. और इसी प्रोसेस को, ये इक्वेशन फाइंड करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं रिग्रेशन. ठीक है. Hence the technique of regression goes one step further from correlation and is about relationship that have been true in the past as a guide to what may happen in the future. अब ये इक्वेशन सेट करने का मोटिव क्या है? ये इक्वेशन सेट करने से आपको ये पता चलेगा कि फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा. मीन्स आपने एक बार ये इक्वेशन को सेट कर दिए तो आप फ्यूचर में ये गेस कर सकते हैं कि x की ये वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू आने वाली है, राइट है. और अगर x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इक्वेशन सेट किए तो y की इस वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो x की प्रिडिक्टेड वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और इन्हीं लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन. ठीक है. तो इसका मेथड देखेंगे हम. सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस, a model, a regression model that uses one independent variable to explain the variation in the dependent variable is called simple regression analysis. ठीक है. तो जो रिग्रेशन मॉडल में सिर्फ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होगा डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बताने के लिए. ठीक है. तो इसको बोलेंगे सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस. जैसे कोरिलेशन में हमने देखे सिंपल कोरिलेशन कब होगा, जब उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसको सिंपल बोलेंगे. और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाते तो उसको मल्टीपल कोरिलेशन बोलेंगे. सेम यहाँ पे भी है. मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, अ रिग्रेशन मॉडल दैट यूजेस टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसी रिग्रेशन को क्या बोलेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन बोलेंगे. अब इसका मेथड देखेंगे हम कैसे रिग्रेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करेंगे. इफ वी कंसीडर टू वेरिएबल x एंड y देन वी हैव टू रिग्रेशन लाइंस. फर्स्ट इज रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, राइट है. जैसे मैंने बताया आपको कि y को आप डिपेंडेंट वेरिएबल कर लो तो y इन टर्म्स ऑफ x आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और x को अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल कर लो तो x इन टर्म्स ऑफ y आप कैलकुलेट कर सकते हैं. The regression line on y on x estimate the value of y from given value of x and it is defined as. तो ये आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसका याद रखना है. y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b सफिक्स वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. यहाँ जो x बार और y बार है, x बार मीन्स मीन है, मीन ऑफ x वेरिएबल. x वेरिएबल के लिए जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उन सबका मीन लेना है आपको. और y मीन्स क्या होगा? y मीन्स मीन ऑफ y वेरिएबल. ठीक है. और b सफिक्स y x जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं. b सफिक्स y x इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड इट इज डिफाइंड एज. एक्चुअल में आपको इसी में यही कैलकुलेट करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट. अब इसके टोटल 3 फार्मूले हैं. जो फार्मूला आपको आसान लगता है वो फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट फार्मूला है उसमें b सफिक्स y x इज इक्वल टू होता है n बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. जितने ऑब्जर्वेशन आपने लिए वो n की वैल्यू होगी. तो b सफिक्स y x इज इक्वल टू n समेशन x y
माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला है इसका, राइट है, जो हम यूज़ करेंगे। और दो और फॉर्मूले हैं। सेकंड फॉर्मूला है बी सफिक्स वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। बहुत सारी बुक्स में ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा है, बी सफिक्स वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय और फिर यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये बताता है कि कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार है, राइट है, ये नोटेशन दिया है। कैपिटल वाई क्या है, कैपिटल वाई वाई माइनस वाई बार है, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक और फॉर्मूला है इसका, बी सफिक्स वाई एक्स इज इक्वल टू आर डेल सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स, वेयर आर इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सिग्मा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और सेम फॉर्मूला जो है सिग्मा एक्स का है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी आपकी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स के लिए। अब सेम हमको पढ़ना है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए, ठीक है। तो सेकंड है रिग्रेशन ऑफ वाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई एक्स ऑन वाई। द रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वाई एंड इट इज डिफाइंड एज, अभी थोड़ा सा इन्वर्स हो जाएगी, मतलब x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, ठीक है। देखो x ऑन y को b सफिक्स एक्स वाई लिखते हैं और y ऑन x को b सफिक्स वाई एक्स लिखेंगे, y माइनस वाई बार। अब b सफिक्स एक्स वाई की वैल्यू वही सेम रहेगी जो हमने इससे पहले देखी y ऑन x के लिए, बस थोड़ा सा माइनस चेंज आ जाएगा उसमें। तो वेयर b सफिक्स एक्स वाई इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड डिफाइंड एज, इसके लिए भी 3 फॉर्मूले रहेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में बस जो है वो y आ जाएगा, वहाँ डिनोमिनेटर के अंदर x था, न्यूमरेटर दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। और सेकंड फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे x था, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर था, यहाँ पे y माइनस वाई बार होल स्क्वायर आ जाएगा। और थर्ड वाले फार्मूला भी बिल्कुल सेम रहेगा, वहाँ पे डेल वाई सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स था, यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई होगा। आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब कुछ नोट है जो आपको याद रखने हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है आपका, तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इसके ऊपर ये नोट्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी सफिक्स वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आर होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन्स ये है कि आपको अगर दो नंबर है, फॉर एग्जांपल x और y, इसका ज्योमेट्रिक मीन आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर को आपको मल्टीपल करना पड़ेगा और रेस्ट टू पावर जो है 1/2। और 3 नंबर है तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, x और y का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और 3 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल x y z, ये 3 नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको मल्टीपल करना, तीनों नंबर को मल्टीपल करना होगा और रेस्ट टू पावर जो है वो 1/3, ठीक है। ये है ज्योमेट्रिक मीन। तो R जो होता है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है, आपके पास 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, एक है y ऑन x और एक है x ऑन y। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, मीन्स R इज इक्वल टू होता है अंडर रूट बी सफिक्स वाई एक्स मल्टीपल बी सफिक्स एक्स वाई, अंडर रूट मतलब रेस्ट टू पावर 1/2, ठीक है। और ये प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है the both regression coefficient b suffix y x and b suffix x y always have same sign, दोनों की साइन जो है वो सेम ही रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्लस है तो सेकंड वाला जो है वो माइनस है, ऐसा नहीं होगा। एक अगर प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा, एक अगर माइनस है तो दूसरा भी माइनस होगा। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की साइन जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी। थर्ड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल हैव सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इफ बोथ पॉजिटिव then R is positive, if both negative then R is negative। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, करस्पॉन्डिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उनका साइन, उसका जो साइन रहेगा वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साइन से सेम रहेगा। मीन्स अगर दोनों के दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्लस है तो R कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी प्लस रहेगा, और अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की साइन जो है वो माइनस है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी माइनस रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग 12 मंथ्स सैम्पल डाटा ऑफ अ कंपनी एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन
also estimate the value of sales when the company decided to spend rupees 2,50,000 on advertising during the next quarter। ठीक है, ये डेटा आपको दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है और सेल्स है, ये फर्स्ट मंथ का है। फर्स्ट मंथ में जो है कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पे जो स्पेंड किया है वो 0.8 लाख है। ये सारा का सारा जो वैल्यू दिया है आपको वो लाख में है, राइट है। और उससे जो फर्स्ट मंथ में सेल आया था वो 22 लाख है, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड मंथ में जो है कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पे जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो स्पेंड किए, तो उनको सेल्स जो मिला वो 28 लाख मिला। उसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये टोटल जो है वो कितने हैं, 12 मंथ का डेटा आपके पास दिया है। तो आपको क्या बताया है कि आप रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट कर लो, यानी रिग्रेशन लाइन मतलब ये दोनों वेरिएबल के बीच में अगर मैं इसको एक्स वेरिएबल और इसको वाई वेरिएबल बताऊँ तो ये दोनों वेरिएबल के बीच में एक मैथमेटिकल इक्वेशन सेट कर लो, ताकि वो इक्वेशन में हम जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को प्रेडिक्टेड वैल्यू आना चाहिए। मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट का जो मनी है, एक्सपेंडिचर है, वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रिडिक्टेड सेल्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिग्रेशन, अगर मैं इसको एक्स वेरिएबल एक्सपेंडिचर को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को एक्स वेरिएबल और सेल्स को वाई वेरिएबल कंसीडर करता हूँ, तो आपको रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करना है वाई ऑन एक्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर से की अमाउंट से आपको क्या करना है, सेल्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट रुपीज एक्स बी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड रुपीज वाई बी द सेल्स इन अ मंथ, राइट है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे सेल्स कैलकुलेट करना है, किससे कैलकुलेट करना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर से। मतलब वी हैव टू फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है एक्स की वैल्यू से, ठीक है। तो क्या होती है रिग्रेशन लाइन, और वाई ऑन एक्स, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी सफिक्स वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। वाई बार और एक्स बार जो है इसका मीन रहेगा, एक्स मतलब ये सारी वैल्यू जो दिख रही है आपको इनका मीन रहेगा, और वाई मीन्स ये जो वाई की सारी वैल्यू दिख रही है इनका मीन रहेगा। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हमको बी सफिक्स वाई एक्स कैलकुलेट करना है। तो बी सफिक्स वाई एक्स के लिए बी सफिक्स वाई एक्स का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बी सफिक्स वाई एक्स इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले में से आप जो चाहे वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बी सफिक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ क्या क्या कैलकुलेट करना है, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स, समेशन वाई और समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो ये 3 टर्म्स हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, इसको टेबल में लिखेंगे। ये मैंने लिखा हो एक्स वेरिएबल की वैल्यू वर्टिकल और ये वाई वेरिएबल की वैल्यू ये वर्टिकल लगा दिया, और इन सब का सम किया तो समेशन एक्स आ गया मेरे पास, ठीक है। और वाई वेरिएबल का सम किया तो समेशन वाई मेरे पास आ गया है ये 384। उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर वाला कॉलम, ये एक्स का जो है वो स्क्वायर करूँगा, 0.8 का स्क्वायर 0.64, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर 2.56, और उसी तरह से ये सारे एक्स वेरिएबल का स्क्वायर किए तो ये सब इसके स्क्वायर लिख दिए, और इनका सबका सम कर दिए तो हमारे पास आ गया समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 106.96। उसके बाद एक्स वाई कैलकुलेट करना था, तो एक्स और वाई मतलब ये दोनों का मल्टीपल की 0.8 मल्टीपल 22, तो ये आंसर आया 17.6। 1 मल्टीपल 28 तो 28 आंसर आया। 1.6 मल्टीपल 22 तो ये आया 35.2। उसी तरह से ये सबका मल्टीप्लिकेशन किए तो ये आंसर आया, और इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो मल्टीप्लिकेशन करने पर सॉरी एडिशन किए, सभी वैल्यू का एडिशन कर दिए तो ये आ गया 1150, ठीक है। अब सब ये इसे फॉर्मूले में रख देंगे, बी सफिक्स वाई एक्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ये वैल्यू इस तरह से पुट हो जाएगी। ये एन की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 12 है। समेशन एक्स वाई हमने कैलकुलेट किए, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 1150। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस समेशन एक्स है 32.8, और नेक्स्ट है समेशन वाई 384, और डिवाइडेड बाय एन 12 वैल्यू है एन की, और उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर 106.96। नेक्स्ट है माइनस समेशन एक्स 32.8 और इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका बी सफिक्स वाई एक्स इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब हमको मीन कैलकुलेट करना है एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। समेशन एक्स की वैल्यू है 32.8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको कैलकुलेट किए। उसके बाद जो है वाई बार, सेम वाई बार की वैल्यू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन, और फिर हमारे पास जो लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी सफिक्स वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट की, वाई माइनस 32 इज इक्वल टू 5.801 एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू, ये 5.801 से अंदर मल्टीपल कर देते तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और माइनस 32 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 5.801 से मल्टीपल दिया एक्स में और 5.801 से मल्टीपल दिया 2.733 में, तो ये आंसर आया। माइनस 32 को इधर शिफ्ट किया तो प्लस हो गया। अब ये दोनों को कैलकुलेट कर लो, तो दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर आएगा 16.146। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड रिग्रेशन मॉडल ऑफ कंपनी फॉर प्रेडिक्टिंग सेल्स, राइट है। तो यहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो भी पुट करूँगा एक्स की वैल्यू, तो मेरे पास जो है वो प्रिडिक्टेड सेल्स आ जाएगा कि कितना मुझे सेल मिलने वाला है, इतनी अगर एडवर्टाइजमेंट पे मैं स्पेंड करूँगा मनी तो, राइट है। तो हमको एक आगे क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ कंपनी डिसाइड टू स्पेंड रुपीज़ 2,50,000 दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2.5 ऑन एडवर्टीजमेंट, देन एस्टिमेट ऑफ सेल्स। तो देखो इतना अगर आप स्पेंड करते हैं एडवर्टीजमेंट में तो आपका सेल्स कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया 2.5 और इज इक्वल टू आंसर आ गया 30.6485, दैट इज अगर इसको लाख्स में लिखे तो ये कितना बनेगा, ₹30,64,850। ठीक है, तो 2.5 लाख अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको इतना सेल मिल सकता है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है सेल की। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसके आंसर्स दिए हैं एक्स, यहाँ पे दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है, वाई ऑन एक्स भी और एक्स ऑन वाई भी, और एक वैल्यू भी कैलकुलेट करना है y की व्हेन x इज इक्वल टू 6.2 है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।